प्रभु की स्तुति हो, प्रभु का धन्यवाद हो। फिर एक बार हम लोग इस वचन के संदेश के माध्यम से मिल रहे हैं और प्रभु के वचन के संदर्भ में हम लोग यहाँ पर बातचीत करेंगे। और इस वक्त आज हम लोग पवित्रीकरण के विषय में बातचीत करेंगे। बाइबल में पहला पत्रस उसका 2 अध्याय और उसके 9वें वचन में लिखा है, जो मैं आपके लिए पढ़ना चाहता हूं। पर तुम एक चुना हुआ वंश और राजपदधारी याजों का समाज और पवित्र लोग और परमेश्वर की नीच प्रजा हो, इसलिए कि जिसने तुम्हें अंधकार में से अपनी अद्भुत ज्योति में बुलाया है उसके गुण प्रकट करो। और यहाँ पर बोला गया कि हम परमेश्वर के गुणों को प्रकट करें, और विशेषकर यहाँ पर वचन में एक शब्द लिया गया, और पवित्र लोग। बाइबल बताती है परमेश्वर पवित्र है, और इसलिए अवश्य है कि उसके लोग भी पवित्र बने रहें, क्योंकि परमेश्वर पवित्र है। प्रियो, पुराने नियम से अभी तक और कलीसिया के युग में, जब तक इस पृथ्वी का अंत नहीं होता, परमेश्वर अपनी प्रजा को पवित्र करना चाहते हैं, अपनी दुल्हन को पवित्र करना चाहते हैं। और परमेश्वर के पवित्र लोग अर्थात संत लोग, और परमेश्वर इस कार्य को बहुत ही अधिक महत्व देते हैं कि जैसा वो पवित्र है वैसी ही उसकी प्रजा पवित्र बनी रहे, और इस कार्य को पवित्रीकरण का कार्य बोला गया है। उसी प्रकार से आज का संदेश है पवित्रीकरण। आइए हम निकालेंगे पहला पत्रस उसका 1 अध्याय उसका 2 वचन, और वहां पर लिखा है, और परमेश्वर पिता के भविष्य ज्ञान के अनुसार आत्मा के पवित्र करने के द्वारा आज्ञा मानने और यीशु मसीह के लहू के छिड़के जाने के लिए चुने गए हैं। तुम्हें अनुग्रह और शांति बहुतायत से मिलती रहे। पवित्रीकरण, इसके लिए यूनानी भाषा में एक शब्द है हेगिया समोस। हेगिया समोस, इसका अर्थ होता है पवित्र करना, अर्पित करना, संसार से अलग होना और पाप से दूर होना, ताकि हम परमेश्वर के साथ घनिष्ठ संबंध रखते हुए आनंद से उसकी सेवा करें। बहुत बार हम लोग आनंद से सेवा नहीं करते। बहुत बार हम लोग चिंतित होते हैं, खिन्न होते हैं, निराश होते हैं, हताश होते हैं, चिंताग्रस्त रहते हैं। इसके कई कारण होते हैं। उसमें से एक कारण है पवित्रीकरण की कमी, और परमेश्वर अपने लोगों का पवित्रीकरण करना चाहते हैं ताकि उसकी प्रजा पवित्र हो और बड़े आनंद से परमेश्वर की सेवा करें। बहुत बार लोग सेटिस्फैक्शन में नहीं होने के कारण, समाधान कारक उनकी परिस्थिति न होने के कारण, वे लोग मन की शुद्धता से परमेश्वर की सेवा बड़े आनंद के साथ नहीं कर पाते। अब यह हम देखेंगे पहला पत्रस 1 अध्याय उसका 2 वचन, और वहां पे वचन में सबसे पहले पत्रस ने लिखा है, और परमेश्वर पिता के भविष्य ज्ञान के अनुसार। परमेश्वर पिता का ज्ञान, और वो भविष्य का ज्ञान, परमेश्वर का भविष्य ज्ञान, परमेश्वर का भविष्य ज्ञान, ईश्वरीय भविष्य ज्ञान को परमेश्वर के लोगों अर्थात कलीसिया के लिए उसके अनंतकालीय प्रेम और मनसा के रूप में समझा जाना चाहिए। एक प्रकार का पूर्व निर्धारण और
परमेश्वर हमारे भविष्य के प्रति बहुत सजग और संवेदनशील है और वे नहीं चाहते कि हमारा भविष्य खराब हो, हमारा भविष्य अंधियारे में हो, परंतु परमेश्वर उसका पूर्व निर्धारण अपने पास रखते हैं। वो इस बात का हिसाब रखते हैं कि हमारा भविष्य कैसा होना चाहिए। परमेश्वर उसके लिए निर्धारित करके रखते हैं। सभी विश्वासी अपनी बुलाहट और अपने चुने जाने को निश्चित करने की उत्सुकता रखने के द्वारा इस बुलाहट में सम्मिलित हो। परमेश्वर ने हमें बुलाया है, लेकिन इसमें कोई डाउट नहीं होना चाहिए। और यदि कोई डाउट है, वो डाउट खत्म कर देना चाहिए, वो डाउट दूर होना चाहिए, क्योंकि जिसने हमें बुलाया वह पवित्र है और परमेश्वर ने हमें पवित्र होने के लिए, उसकी पवित्र प्रजा होने के लिए बुलाया है। तो क्यों ना हम उसके गुण को प्रकट करें, और उसका गुण है पवित्रता। लेकिन यहां पर एक शब्द अभी अभी हमने बोला, निश्चित करने की उत्सुकता, चुने जाने को निश्चित करने की उत्सुकता, आनंद। परमेश्वर ने हमें चुना है। जिस काम के लिए परमेश्वर ने हमें चुना है, उस काम को हम भली भांति और बहुत ही बड़ी सुंदरता और शालीनता के साथ, पवित्रता के साथ करने पाए। हम उसके विषय में हमारे भीतर नाराजगी नहीं होना चाहिए। किसी ने कोई काम हमें सौंप दिया, उस काम को हम भली भांति और बड़े आनंद से करने पाए। यदि हम उस काम को देर से या नाराजी से करते हैं, तो उसका मतलब होता है कि हम आज्ञाकारिता, हमारे जीवन में आज्ञाकारिता की कमी है और उस कार्य के प्रति हमारे पास उत्सुकता नहीं है। आनंद से किया गया कार्य आज्ञा पालन को दर्शाता है और यहाँ पर उत्सुकता के शब्दों को विशेषकर इस्तेमाल किया गया। उत्सुकता रखने के द्वारा इस बुलाहट में हम लोग क्या हो जाए, सम्मिलित हो जाए, सहभागी हो जाए, पार्टिसिपेट हो जाए। परमेश्वर ने हमें बुलाया प्रियो, इसलिए बुलाया कि हम बड़े ही आनंद के साथ उस बुलाहट में हम सहभागी हो जाए और उत्सुक हो जाए। और परमेश्वर चाहता है कि हम पवित्रता में होकर काम करें, पवित्र होकर काम करें। तो उस बुलाहट को सिद्ध होने के लिए हमारी भी इच्छा होना चाहिए। गलत तरीके से हम कोई बात को प्राप्त ना करने पाए। यदि हमें स्वर्ग जाना है तो परमेश्वर की नीच प्रजा बनकर ही हमें जाना होगा। तरीका गलत नहीं होना चाहिए। गलत तरीके से हम लोग पवित्र नहीं हो सकते। बहुत सी साबुन और डिटर्जेंट पाउडर का इस्तेमाल करके हम लोग शुद्ध हो सकते हैं, लेकिन पवित्र नहीं हो सकते। पवित्र होने के लिए एक ही जरिया है, परमेश्वर के पीछे जाना, परमेश्वर ने बताए हुए मार्गों पर चलना, मार्गों को अपनाना। कोई डाउट हमारे बीच में नहीं होना चाहिए। यदि कोई डाउट है, हम परमेश्वर से कह दें और परमेश्वर उन डाउट्स को दूर कर देंगे। और उस बुलाहट में हम शामिल हो जाए। और जब हम शामिल हो जाते हैं तो यहाँ पर हमने एक शब्द बोला, उत्सुकता। उत्सुकता से हम लोग परमेश्वर के पवित्रीकरण के लिए अपने आप को सहभागी करें, सम्मिलित करें कि परमेश्वर ने सचमुच मुझे बुलाया है और मैं उसका हूँ और मैं उसका बना रहूँगा। एक दिन प्रभु यीशु मसीह जब बादलों पर आएंगे तो मैं प्रभु यीशु मसीह के साथ बादलों पर उठा लिया जाऊं और उसके साथ स्वर्ग चला जाऊं। शायद हम भविष्य के विषय बहुत बार गलत धारणा रखते हैं या गलत योजनाएं बनाते हैं, परंतु हमारा परमेश्वर वर्तमान, भविष्यकाल और भूतकाल के विषय भली भांति जानता
और उसकी कल्पनाएं हानि की नहीं परंतु कुशलता की ही होती है हमारे लिए। वो हमारे भविष्य के प्रति अच्छी सोच को रखते हैं। पहला पत्रस पहला अध्याय उसके दूसरे वचन को फिर से हम देखते हैं। उसके अनुसार परमेश्वर का पवित्र ज्ञान हमारे भलाई के विषय में है। इसमें उसका अनुग्रह हमारे लिए है। परमेश्वर की दया भविष्य के प्रति और वर्तमान के प्रति और भूतकाल के प्रति भी हमारे लिए है। परमेश्वर के ज्ञान में अनुग्रह है। हम ज्ञान की बात यहां पर करते हैं। बाइबल भी बताती है कि जो ऊपर से ज्ञान आता है वो अलग होता है और जो नीचे का ज्ञान संसार का ज्ञान है वो अलग है। दोनों में अलग अलग प्रकार की पहचान है। अब यहां पर हम बात कर रहे हैं परमेश्वर के ज्ञान के विषय में। तो परमेश्वर के ज्ञान में अनुग्रह है और अनुग्रह का मतलब बड़ी दया, जिसके लायक हम नहीं। जब कोई ज्ञानी पंडित होते हैं तब वे न्याय करना चाहते हैं, दया नहीं। परमेश्वर के ज्ञान में हमारे लिए अच्छी मनसा है, अच्छे विचार है। बाइबल में एक अच्छा उदाहरण है जो व्यभिचार करते हुए पकड़ी गई स्त्री का, और उसे हम पढ़ेंगे यूहन्ना 8 अध्याय और उसके पहले वचन से 11 वचन तक हम लोग पढ़ेंगे। यूहन्ना 8 अध्याय। अब हम यहाँ पर देखते हैं कि शास्त्री और फरीसी और पंडित लोग यीशु की परीक्षा लेने के लिए, उसे फंसाने के लिए आते थे, परंतु उसमें से भी प्रभु ने हमें सिखाया। परमेश्वर की सीख यहां पर प्राप्त होती है। यीशु मसीह ने उस स्त्री का न्याय अनुग्रह और दया से किया। शास्त्री और फरीसी लोग उस स्त्री को मारना चाहते थे, दंड देना चाहते थे, मृत्यु दंड देना चाहते थे, परंतु यीशु मसीह ने उस स्त्री के प्रति दया को दिखाया, अनुग्रह को दिखाया। देखिए परमेश्वर का ज्ञान, परमेश्वर का ज्ञान उसके वचन में है। हम उसके वचन में हम परमेश्वर के ज्ञान को प्राप्त करते हैं। प्रभु यीशु मसीह ने परमेश्वर को प्रकट किया अपने कार्यों के द्वारा, परमेश्वर के प्रेम को प्रकट किया। उसने मूसा ने जो व्यवस्था लिखी उसका विरोध नहीं किया, परंतु देखिए बहुत ही बुद्धिमानी से परमेश्वर ने, यीशु मसीह ने बहुत ही बुद्धिमानी से अपने अनुग्रह को, अर्थात परमेश्वर के अनुग्रह को उस स्त्री पर बरसाया और उससे कहा, जा फिर से कभी पाप मत करना। तो हम यहां पर देखते हैं कि परमेश्वर के ज्ञान में अनुग्रह है, बहुत ही बुद्धिमानी से दया की। और बाइबल ये बताती है अंत में क्या होगा, दया न्याय पर जयवंत होंगी। न्याय करने से दया करना अच्छा है, इसलिए किसी को क्षमा करना, किसी के पापों को क्षमा करना, किसी को माफ कर देना, ये न्याय करने से बहुत ही अच्छा है। और ये महान कार्य है जो प्रभु यीशु मसीह ने इस संसार के हर एक व्यक्ति के लिए किया, हर एक मनुष्य जाति के लिए किया। केवल यहूदियों के लिए नहीं, केवल इजराइलियों के लिए नहीं, परंतु एंटायर वर्ल्ड के प्रत्येक लोगों के लिए, जो पहले आए, अभी है और इसके बाद भी आएंगे, उन सब लोगों के लिए परमेश्वर के पास उसके ज्ञान में अनुग्रह है। इसलिए हम लोग और थोड़ा आगे जाएंगे। परमेश्वर सबको बचाना चाहता है और परमेश्वर के ज्ञान में अनुग्रह है। और परमेश्वर ने उस व्यभिचार में पकड़ी गई स्त्री का न्याय नहीं किया, परंतु कहा, जा तेरे पाप क्षमा हो गए, फिर से तू पाप न करना। पहला पत्रस पहला अध्याय 2 वचन। इसी पर हम लोग फिर से मनन करेंगे, देखेंगे। इसमें परमेश्वर का ज्ञान केवल दया ही नहीं परंतु पवित्र भी करना चाहता है।
परमेश्वर का ज्ञान केवल हम पर दया ही नहीं करता, परंतु पवित्र भी करना चाहता है, ताकि कलीसिया के लोग आज्ञा माने और उसकी आशीषों को प्राप्त करें और योग्य रीति से उसकी सेवा करें। परमेश्वर दया इसलिए करता है क्योंकि वो हमें पवित्र करना चाहता है, एक प्रजा को तैयार करना चाहता है, पवित्र प्रजा को तैयार करना चाहता है। और परमेश्वर अकेला नहीं रहना चाहता है, वो प्रजा के साथ रहना चाहता है, प्रजा के बीच रहना चाहता है। इसलिए हम लोग पवित्रीकरण के विषय में देख रहे हैं। पवित्रीकरण एक कार्य को दर्शाता है और वो कार्य परमेश्वर हमारे जीवन में करना चाहते हैं। आइए एक और वचन देखेंगे, पहला थिस्सलुनी और उसका 5:23। पहला थिस्सलुनी उसका 5:23, और इसमें लिखा है, शांति का परमेश्वर आप ही तुम्हें पूरी रीति से पवित्र करे और तुम्हारी आत्मा और प्राण और देह हमारे प्रभु यीशु मसीह के आने तक पूरे पूरे और निर्दोष सुरक्षित रहे। शांति का परमेश्वर हमें पवित्र करना चाहता है। पहला थिस्सलुनी 5 अध्याय उसके 23 वचन के अनुसार परमेश्वर हमें पवित्र इसलिए करता है ताकि हमारे प्रभु यीशु मसीह के आने तक हम पूरे पूरे और निर्दोष सुरक्षित रहे, क्योंकि परमेश्वर उन्हीं को अपने साथ प्रभु यीशु मसीह के द्वारा हम सभी को जो पूरे पूरे पवित्र और निर्दोष और सुरक्षित रहेंगे उन्हें लेकर जाना चाहता है। पवित्रीकरण में क्या क्या होना चाहिए, इन बातों को अभी हम देखेंगे। और मत्ती रचित सुसमाचार उसके 22 अध्याय और उसके 37 वचन में लिखा है, मत्ती 22 के 37, उसने उससे कहा, तू परमेश्वर अपने प्रभु से अपने सारे मन और अपने सारे प्राण और अपनी सारी बुद्धि के साथ प्रेम रख। यहां पर परमेश्वर के साथ प्रेम रखने के विषय में बोला गया है। मत्ती 22 अध्याय 37 में लिखने का मतलब यह है कि परमेश्वर इसके अनुसार उसकी पवित्रता अर्थात अपने सारे मन प्राण और बुद्धि के साथ प्रेम रखने की मांग करती है। परमेश्वर की पवित्रता मांग करती है। कैसी? पूरे मन, पूरे प्राण और पूरी बुद्धि के साथ प्रेम रखना पवित्रता मांग करती है। यदि हम पवित्रता को चाहते हैं, यदि हम पवित्र होना चाहते हैं, तो परमेश्वर मांग करता है कि पूरे मन, पूरे प्राण और पूरी बुद्धि के साथ प्रेम रखें हम लोग। और एक वचन देखेंगे, 2 कुरिन्थियों 7 अध्याय उसका पहला वचन। 2 कुरिन्थियों 7 अध्याय उसका पहला वचन, और यहां लिखा है, अंततः हे प्रियो, जबकि ये प्रतिज्ञाएं हमें मिली है, तो आओ हम अपने आप को शरीर और आत्मा की सब मलिनता से शुद्ध करें और परमेश्वर का भय रखते हुए पवित्रता को सिद्ध करें। परमेश्वर का भय रखते हुए पवित्रता को सिद्ध करें। यदि हम पवित्रता में हैं तो हमारे भीतर परमेश्वर का भय होगा। इसलिए 2 कुरिन्थियों 7 अध्याय उसके पहले वचन के अनुसार पवित्रता का मतलब यह है कि उसका भय हम रखते हुए चले। उसके अनुसार और वचन हम लोग पढ़ेंगे। 2 कुरिन्थियों 6 अध्याय
और उसके 16, 17 और 18 मैं पढ़ता हूं आपके लिए। और मूर्तियों के साथ परमेश्वर के मंदिर का क्या संबंध, क्योंकि हम तो जीवते परमेश्वर के मंदिर है। जैसा परमेश्वर ने कहा है, मैं उनमें बसूंगा और उनमें चला फिरा करूंगा और मैं उनका परमेश्वर हूंगा और वे मेरे लोग होंगे। इसलिए प्रभु कहता है, उनके बीच में से निकलो और अलग रहो और अशुद्ध वस्तु को मत छुओ, तो मैं तुम्हें ग्रहण करूंगा और मैं तुम्हारा पिता हूंगा और तुम मेरे बेटे और बेटियां होंगे। यह सर्वशक्तिमान प्रभु परमेश्वर का वचन है। और 7वें अध्याय के पहले वचन में लिखा है कि अंततः हे प्रियो, जबकि ये प्रतिज्ञाएं हमें मिली है, तो आओ हम अपने आप को शरीर और आत्मा की सब मलिनता से शुद्ध करें और परमेश्वर का भय रखते हुए पवित्रता को सिद्ध करें। पहला तिमोथी पहला अध्याय उसके 5वें वचन को भी हम देखेंगे। पहला तिमोथियुस और पहला अध्याय उसका 5वां वचन, और यहां लिखा है, आज्ञा का सारांश यह है कि शुद्ध मन और अच्छे विवेक और कपट रहित विश्वास से प्रेम उत्पन्न हो। यहां पर शुद्ध मन पवित्रता को दर्शाता है। शुद्ध मन और अच्छे विवेक और कपट रहित विश्वास से प्रेम उत्पन्न हो। पहला तिमोथी पहला अध्याय उसके 5वें वचन के अनुसार पवित्रता का मतलब है शुद्ध मन और अच्छे विवेक और कपट रहित विश्वास से प्रेम हो, ऐसा है। यदि हम पवित्रता में हैं तो हमारे पास में शुद्ध मन होना है और अच्छे विवेक और कपट रहित विश्वास होना चाहिए। फिलिपियो उसका पहला अध्याय और उसके 10 वचन में लिखा है, हम लोग देखेंगे। यहां तक कि तुम उत्तम से उत्तम बातों को प्रिय जानो और मसीह के दिन तक सच्चे बने रहो और ठोकर न खाओ। उत्तम से उत्तम बातों को प्रिय जानो। हम लोग कैसे चुनाव करते हैं? उत्तम से उत्तम बातों को प्रिय जानो के विषय में यहाँ पर लिखा है, क्योंकि यदि हम लोग पवित्रता में चलना चाहते हैं, हमारे जीवन में हम पवित्र रहना चाहते हैं, तो हमारे चुनाव भी अच्छे होंगे। लिखा है कि यहाँ तक कि तुम उत्तम से उत्तम बातों को प्रिय जानो। हम कौन सी बातों को प्रिय जानते हैं, कौन सी चीजों को चुन लेते हैं? बाइबल बताती है कि अशुद्ध वस्तुओं को मत छुओ, घृणित वस्तुओं को अपने घर के भीतर ना लाओ या ना लियो। पुराने नियम में याकूब की पत्नी राहेल, उसने मूर्तियों को छिपाकर अपने पिता के घर से लाया था और फिर उसके ऊपर श्राप आया और वो मूर्तियां थी। तो मूर्तियां अर्थात घृणित वस्तुएं। और फिर देखते हैं कि वो राहेल जो याकूब की प्रिय पत्नी थी, याकूब उसे बहुत प्यार करता था, वह बहुत जल्दी इस दुनिया से चली गई। इसका कारण क्या? घृणित वस्तु को अपनाने के कारण, घृणित वस्तु पर मन लगाने के कारण उसने गलत चुनाव किया। भले ही वो सोने की होगी, परंतु वो मूर्ति थी। और याकूब ने ही उस बात को कहा कि जिसने चुराया होगा उस पर उसके साथ गलत होगा। इसलिए फिलिपियो पहला अध्याय उसके 10 के अनुसार पवित्रता यानी सच्चे बने रहो और ठोकर न खाओ। यदि घृणित वस्तु को लाएंगे, बुरी वस्तुओं को लाएंगे, तो वो वस्तुएं हमें ठोकर दिलाएंगी। तो कहने का मतलब पवित्रता यानी हमारे जो चुनाव है सही होना चाहिए। जब हम पवित्रता में होते हैं तो हम सच्चे बने रहते और चुनाव सही करते, जिसके द्वारा हमें ठोकर प्राप्त नहीं होती।
रोमियो 6 अध्याय उसके 18 वचन को भी हम देखेंगे। और यहाँ पे लिखा है रोमियो 6 के 18 में, और पाप से छुड़ाए जाकर धर्म के दास हो गए। पाप से छुड़ाए जाकर धर्म के दास हो गए। धर्म, राइचियसनेस, धार्मिकता या सही काम, अच्छे काम, सच्चे काम, पाप से हम लोग दूर हो जाए, पाप से हम छुड़ाए जाए और धर्म के दास हो जाए। इसलिए रोमियो 6:18 के अनुसार पवित्रता अर्थात पाप से छुड़ाए जाकर धर्म के दास हो जाना। हम लोग पवित्रता को चाहते हैं, पवित्रता में रहना चाहते हैं, तो हमें पाप से किनारा करना पड़ेगा और पाप की गुलामी से निकलना पड़ेगा, पाप को तुच्छ जानना पड़ेगा और धर्म के दास हो जाना पड़ेगा। रोमियो 6 अध्याय उसके दूसरे वचन में लिखा है, कदापि नहीं, हम जब पाप के लिए मर गए तो फिर आगे को उसमें कैसे जीवन बिताए। जब कोई व्यक्ति किसी स्थान में रहता है और वो मर जाता है तो लोग उसे क्या करते हैं, उस स्थान से ले जाकर और कहीं उसे दफन कर देते हैं और वो व्यक्ति दफन हो जाता है। हमेशा के लिए उस जगह से, उन लोगों से उस व्यक्ति का रिश्ता टूट जाता है। उन लोगों के, मानो उस जगह के लिए, उन लोगों के लिए वह व्यक्ति मर जाता है। यदि हम पाप के लिए मर गए तो पाप से कैसा वास्ता, पाप के साथ हमारा कैसा रिश्ता, हम क्यों पाप को फिर अपनाते हैं। इसका मतलब यदि हम पाप से किनारा नहीं किए या पापों को हमने नहीं छोड़ा या पापों से हम दूर नहीं हुए, इसका मतलब कुछ उसमें कमियां दिखाई देगी। उससे रिश्ता तोड़ देना, पाप से किनारा करना, पाप से दूर हो जाना, पाप के लिए मर जाना और मसीह में जीवन जीना। इसलिए तो यहां पर हमने देखा पौलुस लिखता है रोमियो की पत्री उसके 2 अध्याय के दूसरे वचन में, कदापि नहीं, हम जब पाप के लिए मर गए तो फिर आगे को उसमें कैसे जीवन बिताए। और यहां बहुत ही जोर देकर, प्रेशर के साथ पौलुस लिखता है, क्या तुम नहीं जानते कि हम सब जिन्होंने मसीह यीशु का बपतिस्मा लिया उसकी मृत्यु का बपतिस्मा लिया। यदि हमने बपतिस्मा लिया है, पाप के लिए मर गए, जब हम मर जाते हैं तो लोग हमें क्या करते हैं, हमारे पार्थिव शरीर को मिट्टी में दफन कर देते हैं। हम पाप के लिए मर गए तो फिर क्या होता है, हम पानी के भीतर जाकर पूरी तरह दफन हो जाते हैं, पुराने मनुष्यत्व के साथ दफन हो जाते हैं और फिर प्रभु यीशु मसीह के साथ नए जीवन के लिए हम लोग जी उठते हैं, नया जीवन जीने के लिए जी उठते हैं एक संकल्प के साथ। इसलिए पौलुस कहता है, कदापि नहीं, हम जब पाप के लिए मर गए तो फिर आगे को उसमें कैसे जीवन बिताएं। इसलिए प्रियो, रोमियो 6 अध्याय उसके दूसरे वचन के अनुसार पवित्रता का मतलब पाप के लिए मर जाना। रोमियो 6:19 में लिखा है, मैं तुम्हारी शारीरिक दुर्बलता के कारण मनुष्यों की रीति पर कहता हूं, जैसे तुमने अपने अंगों को कुकर्म के लिए अशुद्धता और कुकर्म के दास करके सौंपा था, वैसे ही अब अपने अंगों को पवित्रता के लिए धर्म के दास करके सौंप दो। अपने अंगों को पवित्रता के दास करके सौंप दो। पवित्रता के लिए धर्म के दास करके सौंप दो। परमेश्वर का वचन कहता है, हम अपने आप को सौंप दे। पवित्रीकरण एक कार्य को दर्शाता है, कृत्य को दर्शाता है, वो एक प्रक्रिया को दर्शाता है, एक प्रयोग को दर्शाता है। और इस प्रयोग में परमेश्वर पिता, पुत्र, पवित्र आत्मा
और हम 4 लोगों का यहाँ पर समावेश है। पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा हमारे जीवन के साथ में कुछ और ही करना चाहते हैं, उत्तम करना चाहते हैं। पहला यूहन्ना 3 अध्याय, पहला यूहन्ना 3 अध्याय और उसके 22 वचन में लिखा है, और जो कुछ हम मांगते हैं वह हमें उससे मिलता है, क्योंकि हम उसकी आज्ञाओं को मानते हैं और जो उसे भाता है वही करते हैं। इसका मतलब पवित्रता अर्थात उसकी आज्ञाओं को मानना है। हमारे जीवन में परमेश्वर की पवित्रता है, परमेश्वर का हाथ है। सचमुच हम इस बात को स्वीकारते हैं, परमेश्वर हमारे जीवन में काम करे। हम बहुत ही उत्सुक हैं उसके बुलाहट में, पवित्रता की बुलाहट में हम पवित्र हो जाए, हमारे जीवन में पवित्रीकरण का कार्य हो जाए। तो हम क्या करेंगे? बड़े ही उत्सुकता के साथ उसकी आज्ञाओं को मानेंगे। इसलिए पहला यूहन्ना 3 अध्याय के 22 वचन के अनुसार पवित्रता अर्थात उसकी आज्ञाओं को मानना है। तो ये हिंट देते हैं, हम उसकी आज्ञाओं को मानते, इसका मतलब पवित्रता का कार्य हमारे जीवन में होने जा रहा है। पवित्रता हमारे जीवन में है, परमेश्वर हमारे जीवन में है, उसका अभिषेक हमारे जीवन में है। पहला यूहन्ना उसका 5 अध्याय और उसके 4 वचन में लिखा है, क्योंकि जो कुछ परमेश्वर से उत्पन्न हुआ है वह संसार पर जय प्राप्त करता है, और वह विजय जिससे संसार पर जय प्राप्त होती है हमारा विश्वास है। यदि हम संसार की बातों पर, संसार पर जय प्राप्त करते हैं, इसका मतलब हिंट क्या मिलती है? हम परमेश्वर से उत्पन्न हुए हैं। और यदि संसार की बातें हमारे ऊपर हावी होती, संसार की बातें, संसार का स्वभाव हमारे ऊपर हावी होता है, हम कर लेते हैं। हमें कोई इधर जाने के लिए कहता है तो हम चले जाते हैं, हमें कोई उधर जाने के लिए कहता है तो हम चले जाते हैं। कोई हमसे कहता है चल उधर जाएंगे, चल इधर जाएंगे, ये करेंगे, वो करेंगे, तो हम चले जाते हैं। हमें कुछ भी ऐसा नहीं लगता, हम उनके पीछे हो लेते हैं। हिंट मिलती है कि हमारे जीवन में किसका काम है। यहां लिखा है, क्योंकि जो कुछ परमेश्वर से उत्पन्न हुआ है वह संसार पर जय प्राप्त करता है। यदि हम परमेश्वर से उत्पन्न हुए हैं तो हम क्या करेंगे? बुरे कामों पर जय पाएंगे, बुरे मित्रों पर जय पाएंगे। कोई हमसे कहता है इधर जाएंगे, उधर जाएंगे, हम उनको सॉरी बोल देंगे, नहीं बोल देंगे, क्योंकि हम संसार की रीति पर चलने वाले लोग नहीं हैं, परंतु हम परमेश्वर के वचन पर चलने वाले लोग हैं। कोई हमें चाहे या ना चाहे, कोई हमें प्यार करे या ना करे, परमेश्वर हमें प्यार करता है। हम संसार के प्रेम के लिए रोए और गिड़गिड़ाए नहीं, सोचे नहीं, परंतु हम इस बात पर विश्वास करके खुश हो जाए कि परमेश्वर हमें प्यार करता है। एक दिन वो हमें बादलों पर लेने आएगा, वो हमें पवित्र करना चाहता है। इसलिए वह संसार पर जय प्राप्त करता है। कौन? जो परमेश्वर से उत्पन्न हुआ है। और जो संसार पर जय प्राप्त नहीं करता है, डाउट, कुछ डाउट है। सब मूर्तियों का पूजन करना, प्रतिमाओं के सामने घुटने टेकना, ये तो हम जन्म से करते आए। क्या मिला हमको? कुछ नहीं मिला। उद्धार मिला क्या? उद्धार तो यीशु मसीह देता है। उद्धार तो प्रभु यीशु मसीह के पास मिला हमको। यीशु मसीह के मारे जाने, गाड़े जाने और तीसरे दिन जी उठने के द्वारा उद्धार का काम हमारे जीवन में हुआ। हमारे पाप क्षमा हुए। संसार में कोई ऐसा नहीं है जो हमारे पापों के लिए मारा गया, गाड़ा गया और मुर्दों में से जी उठा। तुम्हें कोई पैसा दे सकता है, भोजन दे सकता है, वस्त्र दे सकता है, तुम्हारी लॉटरी लगा सकता है, या तुम्हें और कुछ दे सकता है,
लेकिन तुम्हें उद्धार नहीं दे सकता। और उद्धार केवल यीशु के द्वारा प्राप्त होता है। और वो प्रभु यीशु मसीह हमें पवित्र करना चाहता है, क्योंकि वो एक दिन बादलों पर आएगा। और जिनके जीवन में पवित्रीकरण का कार्य हुआ है, प्रभु यीशु मसीह उनको लेकर जाएंगे। परमेश्वर ने अपने पुत्र से ये सब वचन में बातें करी है। परमेश्वर कैसा है यीशु खुद जानते हैं। मैं अपने पिता को छोड़ कुछ नहीं करता। जो कुछ मुझे करना है मैं पिता से पूछकर ही करता हूं। जब लाजरस को चौथे दिन यीशु ने जिलाया, प्रभु यीशु मसीह ने प्रार्थना की थी। और प्रार्थना में परमेश्वर की इच्छा को यीशु मसीह ने जान लिया कि परमेश्वर लाजरस को जिलाना चाहता है। इसलिए प्रभु यीशु मसीह निश्चिंत होकर उसके गांव में गए। उसकी बहनें दोनों चिंता कर रही थी और रो रही थी, परंतु यीशु मसीह ने पहले ही प्रार्थना में जान लिया था। यह कोरोना वायरस का समय है, सारे संसार पर बड़ी विपत्ति है और कोई नहीं जान पा रहा कि यह कोरोना वायरस क्यों आया संसार में। वो चीन के बारे में सोच रहे हैं, यह चीन से आया, लेकिन प्रियो हम ये कहना चाहते हैं यह परमेश्वर की ओर से है। मनुष्य जाति जीवित परमेश्वर को त्याग कर मूर्ति पूजा में, पापों में, संसार की चकाचौंधी में फंस गई। इस कारण परमेश्वर का क्रोध, बाइबल में लिखा है, परमेश्वर का क्रोध आज्ञा न मानने वालों के ऊपर भड़कता है। और यह परमेश्वर का क्रोध है। आज परमेश्वर अपने लोगों को और संसार के लोगों को अपने पास बुलाना चाहते हैं, उन्हें पवित्र करना चाहते हैं। परमेश्वर के लोग आज्ञाकारी नहीं होने के कारण, पवित्रता में नहीं चलने के कारण ये बहुत सी विपत्तियां आई है। बाइबल में सरासर लिखा है, स्पष्ट लिखा है, महामारी तुम पर आएंगी, तुम नाश किए जाओगे, तुम्हें दफन किए करने के लिए कब्रिस्तान में जगह नहीं होगी, लोथे सड़कों पर पड़ी रहेगी। ये सब कुछ लिखा है, प्राचीन काल से लिखा है, अभी नहीं लिखा। कोरोना वायरस को देखकर बाइबल लिखी नहीं गई। बाइबल में हजारों साल पहले अभी जो कुछ हो रहा है लिखा है। यह अंत के दिनों के चिन्हों के विषय में बाइबल में लिखा है, लेकिन कोई नहीं जानता, कोई नहीं समझता। हर कोई अपने ही कामों में बिजी है, लेकिन वे पश्चाताप नहीं करते। वे जानते नहीं परमेश्वर कौन है, जीवित परमेश्वर कौन है, किसने आकाश और पृथ्वी को बनाया है। उसके पुत्र के विषय में लोग हेट करते हैं, क्रोध करते हैं, घृणा करते हैं। यह क्रिश्चियनों का देवता है, लेकिन यह क्रिश्चियनों का देवता नहीं है। यह परम प्रधान परमेश्वर का पुत्र है, जो सब जातियों को प्यार करता है, हर एक मनुष्य को प्यार करता है। यीशु ने कहा, मैं किसी एक जाति के लिए नहीं आया, मैं संपूर्ण मनुष्य जाति के लिए आया जो पाप में पड़ी है। यीशु ने सबको प्यार किया, कोई एक जाति को प्यार नहीं करता। प्रभु यीशु मसीह, परमेश्वर सबको प्यार करता है अपने पुत्र के द्वारा। परमेश्वर ने अपने पुत्र के द्वारा सभी को प्यार किया, और आज भी परमेश्वर अपने पुत्र के द्वारा सबको प्यार करना चाहता है। जो जो पुत्र प्रभु यीशु के पास आते हैं, परमेश्वर उन्हें पवित्र प्रजा बनाना चाहते हैं। इसलिए जो परमेश्वर से जन्म लिए, जानते हो परमेश्वर से जन्म लेना, सर्वप्रथम यीशु को जानना, उसे स्वीकार करना, अपने पापों से तौबा करना, पश्चाताप करना, उसी के द्वारा, उसी के माध्यम से हमारा जन्म परमेश्वर के द्वारा होता है। नहीं तो फिर हम रहे शैतान के बच्चे, पाप करते। और ये शैतान के बच्चे यदि ऐसे ही उनकी मृत्यु तक, पृथ्वी की मृत्यु तक पाप करते रहेंगे, तो जाएंगे एक दिन नरक के गड्ढे में और सदाकाल के लिए वहां पर तड़पते रहेंगे। परमेश्वर इस बात को नहीं चाहते। परमेश्वर एक राज्य को बनाना चाहते हैं, और उसका राज्य है स्वर्ग राज्य, स्वर्ग का राज्य। नरक
के राज्य को, नरक को परमेश्वर पिता खाली करना चाहते हैं। इसलिए यह परमेश्वर का कार्य है, पवित्रीकरण। इसमें पवित्र आत्मा का होना बहुत ही महत्वपूर्ण है। पवित्र आत्मा का कार्य इन सारे वचनों में मसीह में उद्धार के बाद पवित्रता के लिए पवित्र आत्मा के कार्य का वर्णन किया गया है। उद्धार के बाद पवित्रता का कार्य, उद्धार के बाद पवित्रता के लिए पवित्र आत्मा के कार्य का वर्णन किया गया है। पवित्र आत्मा का कार्य हमारे जीवन में होना बहुत ही जरूरी है, क्योंकि हम अपने आप में सामर्थ्य नहीं है। प्रेरितों के काम 1:8 में दिया है कि जब पवित्र आत्मा तुम पर आएगा तो तुम सामर्थ पाओगे। इसलिए पवित्र आत्मा क्या करता है? परमेश्वर की सामर्थ को हमारे जीवन में लेकर आता है और उसकी सामर्थ से हम लोग सामर्थी बन जाते हैं, और यह पवित्र आत्मा का ही कार्य है। इसलिए पहला पत्रस 1 अध्याय उसके 2 वचन में लिखा है कि आत्मा के पवित्र करने के द्वारा, आत्मा के पवित्र करने के द्वारा हम स्टेप बाय स्टेप उसी वचन के एक एक शब्द को देखेंगे। हमने देखा उसके पहले कि परमेश्वर का ज्ञान हमारे जीवन में भविष्य में कैसा है? दया के साथ है, अनुग्रह के साथ है। इसलिए पहला पत्रस 1 अध्याय 2 वचन में लिखा है कि आत्मा के पवित्र करने के द्वारा, पवित्रीकरण में पवित्र आत्मा का कार्य बहुत ही महत्वपूर्ण है। पवित्र आत्मा हमें पाप के दासत्व से छुटकारा देता है, इस वर्तमान संसार की बुराई से अलग करता है, मसीह के स्वभाव के अनुसार हमारे स्वभाव को नया करता है, हमारे जीवन में आत्मा का फल उत्पन्न करता है और परमेश्वर के लिए समर्पित और पवित्र और विजयी जीवन जीने के योग्य बनाता है। पवित्र आत्मा इस प्रकार से हमारी सहायता करता है। पवित्र आत्मा के फल हमारे जीवन में बाद में आते हैं, जब पवित्र आत्मा हमारे जीवन में कार्यरत होता है। इसलिए पवित्र आत्मा के जो फल है उत्पन्न हमारे जीवन में तभी होते हैं जब पवित्र आत्मा की उपस्थिति हमारे जीवन में आती है। हम पवित्र आत्मा को स्थान देते अपने जीवन में। दूसरी बात यह है कि हमारा व्यवहार और चुनाव, इसके पहले भी हम थोड़ा सा देखे हैं कि हम चुनाव अपने जीवन में कैसे करते हैं, कैसे हमारे मित्र है, हमारे घर में किस व्यक्ति का आना जाना है, हम किनके साथ मिलते हैं, हम कौन सी वस्तुएं बाजार से खरीदते हैं, किस प्रकार के हमारे वस्त्र है, किस प्रकार की हमारी चीजें हैं, क्या हमारा व्यवहार और चुनाव ऊपर दिए गए वचनों द्वारा पूर्ण सिद्धता की अपेक्षा पूर्ण होती है, परंतु निर्दोष चरित्र की एक नैतिक धार्मिकता जो शुद्धता, आज्ञाकारिता और निर्दोषता में दिखाई पड़ती है। निर्दोष चरित्र की एक नैतिक धार्मिकता, निर्दोष चरित्र जिसमें दोष नहीं, जिस चरित्र में दोष नहीं, उसकी एक नैतिक धार्मिकता जो शुद्धता और आज्ञाकारिता और निर्दोषता में दिखाई पड़ती है। यदि आपके पास में सही चरित्र है तो उसमें आपके जीवन में दिखाई देगा। आप कहते हैं कि मेरा चरित्र सही है, तो उसमें सही दिखाई देगा। मैंने इसके पहले बताया ना, एक लड़का एक लड़की ने अपने संबंध के विषय में, गलत संबंध के विषय में उन्होंने छिपाया और उन्होंने कहा हम तो ऐसे नहीं हैं, हम सही हैं, लेकिन कुछ दिनों के बाद में पता चला वो शादी कर लिए। तो जब वो सही थे, उनका संबंध सही था, तो फिर बाद में उन्होंने, पास्टर ने उन पर जो डाउट किया वो सही क्यों निकला? गलत निकलता ना, लेकिन उनके चरित्र में निर्दोषता नहीं थी, उनके चरित्र में दोष था। इसलिए मैंने यहाँ पर देखा, बोला
निर्दोष चरित्र की एक नैतिक धार्मिकता जो शुद्धता, आज्ञाकारिता और निर्दोषता में दिखाई पड़ती है। जैसे लिखा है फिलिपियो 2 अध्याय और 14 वचन से 15 वचन तक, 14 और 15। फिलिपियो 2 अध्याय 14 और 15 मैं आपके लिए पढ़ता हूं। सब काम बिना कुड़कुड़ाए और बिना विवाद के किया करो, ताकि तुम निर्दोष और भोले होकर टेढ़े और हठीले लोगों के बीच परमेश्वर के निष्कलंक संतान बने रहो, जिनके बीच में तुम जीवन का वचन लिए हुए जगत में जलते दीपकों के समान दिखाई देते हो, कि मसीह के दिन मुझे घमंड करने का कारण हो कि न मेरा दौड़ना और न मेरा परिश्रम करना व्यर्थ हुआ। हम यहाँ पर यह देखा है कि सब काम बिना कुड़कुड़ाए और बिना विवाद के किया करो। 15 वचन, ताकि तुम निर्दोष और भोले होकर टेढ़े और हठीले लोगों के बीच परमेश्वर के निष्कलंक संतान बने रहो। निष्कलंक संतान, कोई तुम पर कोई कलंक ना लगाए, दोष ना लगाए, तुम्हारे चरित्र पर कोई लांछन ना लाए, दोष ना लगाए, तुम्हारा चरित्र निर्दोष हो, जिनके बीच में तुम जीवन का वचन लिए हुए जगत में जलते दीपकों के समान दिखाई देते हो। हमारा व्यवहार और हमारा चुनाव यह हमारे चरित्र को दर्शाता है। यदि हमारा चरित्र सही है तो हमारे व्यवहार और हमारे चुनाव ये सही दिखाई देंगे। कुलस्सियों उसका 1 अध्याय और उसके 22 वचन में इस प्रकार से लिखा है, पढ़ता हूं। उसने अब उसकी शारीरिक देह में मृत्यु के द्वारा तुम्हारा भी मेल कर लिया, ताकि तुम्हें अपने सम्मुख पवित्र और निष्कलंक और निर्दोष बनाकर उपस्थित करे। उसने अब उसकी शारीरिक देह में मृत्यु के द्वारा तुम्हारा भी मेल कर लिया, ताकि तुम्हें अपने सम्मुख पवित्र और निष्कलंक और निर्दोष बनाकर उपस्थित करें। 1 थिस्सलुनी 2 अध्याय 10 में लिखा है, तुम आप ही गवाह हो और परमेश्वर भी गवाह है कि तुम विश्वासियों के बीच में हमारा व्यवहार कैसा पवित्र और धार्मिक और निर्दोष रहा। गवाह हो। पौलुस इस बात को लिखता है कि तुम आप ही गवाह हो। पौलुस अपने चरित्र के विषय में बताना चाहते हैं कि तुम इस बात के लिए गवाह हो। यदि तुम सच्चे हो, तुम सच्चाई के विषय में दावा करेंगे और इस बात का दावा करेंगे कि लोग आपके विषय में क्या कहते हैं। लूका 1 अध्याय उसके 6 वचन में लिखा है, वे दोनों परमेश्वर के सामने धर्मी थे और प्रभु की सारी आज्ञाओं और विधियों पर निर्दोष चलने वाले थे। वे दोनों कौन? यूहन्ना के माता पिता, वे निर्दोष थे। और यहां पर मैंने क्या पढ़ा? वे दोनों परमेश्वर के सामने धर्मी थे और प्रभु की सारी आज्ञाओं और विधियों पर निर्दोष चलने वाले थे। उनका चरित्र यहां पर दर्शाता है। प्रियो, मसीह लोग परमेश्वर द्वारा प्रत्यक्ष अनुग्रह के द्वारा मसीह के साथ मर गए तथा पाप के प्रभाव और शक्ति से छूट गए। जैसे रोमियो 6 अध्याय उसके 18 वचन में लिखा है, और पाप से छुड़ाए जाकर धर्म के दास हो गए। अंततः उन्हें पाप करने की आवश्यकता नहीं और न उन्हें पाप करना चाहिए। उन्हें पाप करने की आवश्यकता नहीं, बल्कि अपने मुक्तिदाता यीशु मसीह में पूर्ण विजय को प्राप्त कर सकते हैं। पवित्र आत्मा की सामर्थ द्वारा हम पाप नहीं कर पाते। इसलिए हमारे चुनाव हमारे चरित्र को क्या करेंगे? दर्शाएंगे। जैसे 1 यूहन्ना 2 अध्याय उसके 1 वचन में दिया है, हे मेरे बालकों, मैं ये बातें तुम्हें इसलिए लिखता हूं कि तुम पाप न करो, और यदि कोई पाप करे तो पिता के पास हमारा एक सहायक है, अर्थात धर्मी यीशु मसीह। और 3 वचन के
तीसरे अध्याय के 6 वचन में लिखा है, जो कोई उसमें बना रहता है वह पाप नहीं करता। जो कोई पाप करता है उसने न तो उसे देखा है और न उसको जाना है। यद्यपि फिर भी हम कभी भी उस स्थिति में नहीं पहुंच पाते जहां हम पाप करने की परीक्षा और संभावना से पूर्ण रूप से मुक्त हो। पवित्रीकरण के द्वारा परमेश्वर अपनी प्रजा का निर्माण करना चाहता था पुराना नियम में, और पुराने नियम से परमेश्वर का मिशन यह था, यह है, यह रहेगा कि वह अपनी प्रजा को पवित्रीकरण के द्वारा निर्मित करना चाहता है। पवित्रीकरण पुराना नियम में इजरायलियों के लिए परमेश्वर की इच्छा थी। उन्हें पवित्र और शुद्ध जीवन जीने की आवश्यकता थी, ऐसा जीवन जो चारों ओर के राष्ट्रों की जीवन शैली से भिन्न हो। जैसे निर्गमन 19 अध्याय उसके 6वें वचन में लिखा है, और तुम मेरी दृष्टि में याजकों का राज्य और पवित्र जाति ठहरोगे। जो बातें तुझे इस्राएलियों से कहनी है वे ये ही है। परमेश्वर के इज़राइल के प्रति उनके मिस्र से निकालने के उद्देश्य का भाग होने के नाते याजकों का राज्य होता था, अर्थात अलग करके परमेश्वर की सेवा के लिए पवित्र किए गए तथा पवित्र प्रजा। उसी प्रकार नई वाचा के अधीन विश्वासियों का याजकों का एक राज्य होता है। जैसे पहला पत्रस 2 अध्याय के 5 से 9 वचन में लिखा है, हम उसे पढ़ेंगे। पहला पत्रस उसका 2 अध्याय और उसके 5 से 9 मैं पढ़ता हूं। तुम भी आप जीवते पत्थरों के समान आत्मिक घर बनते जाते हो, जिससे याजकों का पवित्र समाज बनकर ऐसे आत्मिक बलिदान चढ़ाओ जो यीशु मसीह के द्वारा परमेश्वर को ग्राह्य है। इस कारण पवित्र शास्त्र में भी आया है, देखो मैं सियोन में कोने के सिरे का चुना हुआ और बहुमूल्य पत्थर धरता हूं, और जो कोई उस पर विश्वास करेगा वह किसी रीति से लज्जित नहीं होगा। अंततः तुम्हारे लिए जो विश्वास करते हो वह तो बहुमूल्य है, पर जो विश्वास नहीं करते उनके लिए जिस पत्थर को राजमिस्त्रियों ने मैं 7 वचन फिर से पढ़ता हूं। अंततः तुम्हारे लिए जो विश्वास करते हो वह तो बहुमूल्य है, पर जो विश्वास नहीं करते उनके लिए जिस पत्थर को राजमिस्त्रियों ने निकम्मा ठहराया था वही कोने का सिरा हो गया और ठेस लगने का पत्थर और ठोकर खाने की चट्टान हो गया। क्योंकि वे तो वचन को न मानकर ठोकर खाते हैं और इसीलिए वे ठहराए भी गए थे। पर तुम एक चुना हुआ वंश और राज पदधारी याजकों का समाज और पवित्र लोग और परमेश्वर की निज प्रजा हो, इसलिए कि जिसने तुम्हें अंधकार में से अपनी अद्भुत ज्योति में बुलाया है उसके गुण प्रकट करो। और यहाँ पर परमेश्वर के गुण प्रकट करो के विषय में लिखा है। तथा प्रकाशित वाक्य 1 अध्याय उसका 6 वचन लिखा है, और हमें एक राज्य और अपने पिता परमेश्वर के लिए याजक भी बना दिया, उसी की महिमा और पराक्रम युगानुयुग रहे, आमीन। 5वां अध्याय उसका 10 वचन, और यहां लिखा है, और उन्हें हमारे परमेश्वर के लिए एक राज्य और याजक बनाया और वे पृथ्वी पर राज्य करते हैं। उसी के साथ 20 अध्याय और उसके 6 वचन में लिखा है, धन्य और पवित्र वह है जो इस पहले पुनरुत्थान का भागी है। ऐसों पर दूसरी मृत्यु का कुछ भी अधिकार नहीं, पर वे परमेश्वर और मसीह के याजक होंगे और उसके साथ 1000 वर्ष तक
राज्य करेंगे तथा एक पवित्र प्रजा अर्थात एक प्रजा जो संसार के अभक्ति के मार्गों से अलग हो तथा परमेश्वर के धर्मी रास्तों तथा पवित्र इच्छा पर चले। तो यहां पर हम लोग वचनों को पढ़े, वहां पर लिखा है याजकों का राज्य, पवित्र प्रजा याजकों का राज्य, और परमेश्वर की मनसा पुराने नियम से पहले से ही हम लोगों के लिए थी। इसलिए प्रेरितों के काम उसका 9 अध्याय उसका 13 वचन भी हम लोग देखेंगे, और वहां पे लिखा है, हनन्याह ने उत्तर दिया, हे प्रभु, मैंने इस मनुष्य के विषय में बहुतों से सुना है कि इसने यरूशलेम में तेरे पवित्र लोगों के साथ, हम लोग देख रहे हैं ना पवित्र लोग, याजकों का राज्य, तो वही है ये शब्द, पवित्र लोगों के साथ बड़ी बड़ी बुराइयां की है। नए नियम में विश्वासी पवित्र लोग अर्थात संत कहे गए हैं। संत अर्थात पवित्र जन का मूल अर्थ पाप से अलग तथा परमेश्वर को समर्पित है। पवित्र जन दूसरे शब्दों में परमेश्वर के चुने हुए लोग या परमेश्वर के पवित्र लोग। इसका तात्पर्य है पवित्र आत्मा में चलना तथा पवित्र होते जाना। हम लोग एक ही दिन में हीरो नहीं बनते, एक ही दिन में संत नहीं बनते। इसका मतलब पवित्र आत्मा में चलना तथा पवित्र होते जाना, पवित्रीकरण का कार्य हमारे जीवन में दिन प्रतिदिन होना। लय व्यवस्था उसके 11 अध्याय के 44 वचन में लिखा है, क्योंकि मैं तुम्हारा परमेश्वर यहोवा हूं, इस कारण अपने को शुद्ध करके पवित्र बने रहो, क्योंकि मैं पवित्र हूं। इसलिए तुम किसी प्रकार के रेंगने वाले जंतु के द्वारा जो पृथ्वी पर चलता है अपने आप को अशुद्ध न करना। दूसरा इतिहास उसके 29 अध्याय के 5वें वचन में लिखा है, और उनसे कहने लगा, हे लेवियो, मेरी सुनो, अब अपने को पवित्र करो और अपने पूर्वजों के परमेश्वर यहोवा के भवन को पवित्र और पवित्र स्थान से मैल निकालो। मैल पाप को दर्शाता है, पाप की गंदगी को दर्शाता है। यहां पर लिखा है कि परमेश्वर यहोवा के भवन को पवित्र और पवित्र स्थान में से मैल निकालो। और 2 प्रकार के मंदिर, परमेश्वर यहोवा के 2 प्रकार के मंदिर, एक है हमारा हृदय और दूसरा हाथों से बनाया हुआ, और ये दोनों पवित्र होना चाहिए। उसमें से मैल को दूर होना है, उस मैल को हम लोगों को निकालना है। इसी प्रकार पवित्रता मसीह में विश्वासियों के लिए एक आवश्यकता है। वचन हमें सिखाता है कि पवित्रता के बिना प्रभु को कोई देख नहीं सकता। इब्रानियों 12 अध्याय उसके 14 वचन को भी हम पढ़ लेंगे। इब्रानियों 12 अध्याय उसके वचन 14, सबसे मेल मिलाप रखो और उस पवित्रता के खोजी हो जिसके बिना कोई प्रभु को कदापि न देखेगा। यदि हम प्रभु को देखना चाहते हैं तो हमारे पास में पवित्रता की आवश्यकता है। परमेश्वर का पवित्रीकरण हमारे जीवन में हो। बिना पवित्रता के हम परमेश्वर को देख नहीं सकते। मत्ती में 5वें अध्याय में पहाड़ी उपदेश में लिखा है, धन्य है वे जिनके मन शुद्ध है, क्योंकि वे परमेश्वर को देखेंगे। इसलिए प्रियो, हम पवित्रता को तुच्छ नहीं जानना या निग्लेक्ट नहीं करना, या पवित्रता के विषय में हम उसको टालना नहीं चाहिए। उसको चाहना है वो कार्य हमारे जीवन में हो, और परमेश्वर इस कार्य को हमारे जीवन में करना चाहते हैं। पवित्र आत्मा अपनी सामर्थ को हमारे जीवन में लाएगा और
बहुत सी बातें जो हमने यहाँ पर देखे, इन बातों के द्वारा पवित्रीकरण का कार्य हमारे जीवन में होने पाए। प्रियो, ये पार्ट 1 मैं समझता हूँ। पार्ट 2 में इस विषय का हम लोग समाप्तिकरण करेंगे, क्योंकि ये पूरा हम अभी इस समय में देख नहीं पाएंगे। समय के अनुसार हम लोग इसे पार्ट 1 में इसे बांटा है और इस विषय के पार्ट 2 है। तो कहने का मतलब ये है, परमेश्वर के वचन के अनुसार पवित्रीकरण हमारे जीवन में होना अवश्य है, क्योंकि पहला पत्रस उसके पहले अध्याय के 2 वचन के अनुसार, फिर इसे वचन को पढ़कर हम समाप्त करना चाहते हैं। और यहाँ पर लिखा है कि और परमेश्वर पिता के भविष्य ज्ञान के अनुसार आत्मा के पवित्र करने के द्वारा आज्ञा मानने और यीशु मसीह के लहू के छिड़के जाने के लिए चुने गए हैं। तुम्हें अनुग्रह और शांति बहुतायत से मिलती रहे। परमेश्वर चाहता है कि हमें सब कुछ जो परमेश्वर से संबंधित आशीष है बहुतायत से हमें मिलती रहे। उसके लिए हमें पवित्र होना जरूरी है। पवित्रीकरण का कार्य हमारे जीवन में होना जरूरी है। और ऐसे समय में से हम लोग गुजर रहे हैं कि आज हमें घर पर ही रहना पड़ता है और हमें गवर्नमेंट के नियमों का पालन भी करना है। परमेश्वर ने कहा अपने सभी अधिकारियों के अधीन हमें रहना है। और भारत सरकार ने ये ठहराया कि हम घर के भीतर रहें, इसलिए हम घर के भीतर जब हैं तो हम अपना परीक्षण करें, हम अपने आप को जांचें पर के क्या चल रहा है हमारे जीवन में, हम क्या कर रहे हैं, हम कहाँ पर थे और क्या हमारे जीवन में होना चाहिए, परमेश्वर की इच्छा क्या है, क्या परमेश्वर चाहता है उसकी प्रजा के विषय में, उसके याजकों के समाज के विषय में, याजकों के राज्य के विषय में, पवित्र प्रजा के विषय में परमेश्वर क्या चाहता है। और हम ऐसी ही मनसा रखें, इच्छा रखें, और वैसे कैसे उत्सुकता के साथ में, क्योंकि यदि किसी कार्य को हम करना चाहते हैं तो उत्सुकता हमारे पास में होना ज़रूरी है। और उत्सुकता ही हमें यह दर्शाती है कि हम उस कार्य के साथ, परमेश्वर के कार्य के साथ में हम लोग राजी हैं। आइए हम प्रार्थना करें। पिता परमेश्वर, हम धन्यवाद देते इस आपकी मनसा के लिए, पवित्रीकरण इस कार्य के लिए। प्रभु, इसे हम नहीं कर पा रहे हैं और नहीं कर सकते, परंतु आपकी मनसा हमारे लिए बहुत कुछ करती है। आपका भविष्य का ज्ञान हमारे जीवन में अनुग्रह को लेकर आता है, न्याय को नहीं। और आप चाहते हैं कि हम दंडित ना हो, परंतु हमारे ऊपर दया की जाए। प्रभु, अनुग्रह कीजिए, दया कीजिए, कृपा कर, तेरे लोगों पर दया कर। प्रभु, मुझ पर दया कर, मेरे जीवन में भी पवित्रीकरण का कार्य हो। धन्यवाद करते खुदावन, आप अच्छी कलीसिया को, अच्छी दुल्हन को, पवित्र दुल्हन को चाहते खुदावन। इसलिए प्रभु, आपका कार्य हमारे जीवन में हो, यीशु के नाम से, आमीन।